सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीयूटी स्कोर बहुत अच्छा है बट फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज नहीं मिलता। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है। लास्ट 3 ईयर से मैं देखता आ रहा हूँ, बच्चे जो कॉलेज डिजर्व करते थे, एक टॉप कॉलेज, एक अपना ड्रीम कोर्स उसको डिजर्व करते थे, वो ना मिलकर उनको कोई एक रैंडम कॉलेज और एक रैंडम कोर्स मिल जाता है और वो 3 साल तक लगातार बस रिग्रेट ही करते रहते हैं। वो रिग्रेट आप ना करो, और वैसे मैं आपको होने भी नहीं दूंगा। आप मेरे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट हो, और वैसे भी यार आप एक डिजर्विंग स्टूडेंट हो, तो आपको तो एक टॉप कॉलेज और जो भी आपका ड्रीम कोर्स है वो मिलना ही चाहिए। लास्ट 3 ईयर से बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं वो सारी मैंने आज नोट डाउन कर ली है, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन, जो कि आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में अगर एडमिशन लेने वाले हो तो उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, कैसे आपको अवॉइड करना है, और कैसे आप अपने एक टॉप कॉलेज में, टॉप कोर्स में, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप यहाँ पर इजिली एडमिशन ले पाओ। तो कंप्लीट बात हम करने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो इन 2026, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वीडियो, और बस आपका एडमिशन समझो कंफर्म है। तो शुरू करते हैं। देखो, मिस्टेक नंबर 1 जो आती है, जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, वो आपकी आ जाती है CSAS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट का वेट करना। पता नहीं ये बच्चे क्यों करते हैं, आज तक भी मेरी समझ में नहीं आया। CSAS पोर्टल आपका ऑन अराउंड 10 to 15 डेज के लिए ओपन होता है, रजिस्ट्रेशन जिसको कि हम फेज 1 बोलते हैं। अब उसमें बेसिकली आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी, ये सारी चीजें फिल करनी होती है। अब बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लूं, उसके बाद मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा। इस चक्कर में लास्ट डेट आ जाती है, और लास्ट डेट में यहाँ पर सर्वर बिजी रहते हैं, पेमेंट फेल्यूअर्स होते हैं, उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों का फॉर्म यहाँ पर रह ही जाता है, मतलब वो फिल ही नहीं हो पाता। उसी के साथ साथ देखो, आप अगर लास्ट डेट पर फॉर्म फिल करने बैठोगे, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई डाउट आ गया, अब वो देखने आप किसी यूट्यूब वीडियो पे जाओगे या फिर किसी से पूछोगे, जब तक शायद वो आप पूछ के या समझ के वापस आओ तब तक डेडलाइन कंप्लीट हो जाए। तो इस गलती से आपको ये गलती आपको अवॉइड करनी है, और उसका सिंपल सोल्यूशन है, विद इन अ वीक या विद इन अ 10 डेज स्टार्टिंग में आप अपना जो CSAS पोर्टल का फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लो। सेकंड गलती की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा होती है बच्चों से, वो हो जाती है एलिजिबिलिटी। देखो, ये गलती नहीं है, ये बेसिकली एक रैंडम चीज है जो बच्चों के साथ हो जाती है। अब बच्चों को नहीं पता, ये चीज नहीं पता होती वैसे जनरली, आप शायद आप भी पहली बार इसको सुनो। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज करता है सब्जेक्ट मैपिंग। इसका क्या मतलब होता है, जो कि आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं, लाइक अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, आपके पास तो मेन 3 सब्जेक्ट थे और साथ में इंग्लिश था और एक आपके पास रैंडम सब्जेक्ट था। ये आपके पास सब्जेक्ट थे और आपने CUT में कुछ टेस्ट दिए होंगे सब्जेक्ट्स के। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं जितने भी आपने CUT में दिए हैं, ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। मैच का मतलब है सब्जेक्ट मैपिंग, इसको हम बोलते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, सेम वही सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर CUT में टेस्ट देना होगा। अगर आप किसी रैंडम, किसी अलग सब्जेक्ट का टेस्ट देते हो तो वो आपका काउंट नहीं होगा, और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स हो, उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी अभी चेक कर ले। क्लास 12 के सब्जेक्ट, CUT के सब्जेक्ट, दोनों आपस में मैच करने चाहिए, सेम सब्जेक्ट हो। हाँ, डिग्री आप कोई भी कर सकते हो, उसकी टेंशन मत लो। आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप साइंस के कोर्सेज भी और कॉमर्स के आर्ट्स के कोर्सेज में भी जा सकते हो, साइंस वाले सभी कोर्सेज में जा सकते हो, आर्ट्स वाले भी कोई भी कोर्स आप परस्यू कर सकते हो, बस उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। बट सब्जेक्ट मैपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो गलती है वो आ जाती है प्रेफरेंस लिस्ट रैंडम भर देना। ये तो भाई सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, बिकॉज देखो CSAS पोर्टल में फेज 1 जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 हमारा होता है प्रेफरेंस फिलिंग। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बाद में मेरे को बच्चे आके, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे दोस्त ने ये प्रेफरेंस बनाई थी, मैंने उसकी प्रेफरेंस कॉपी कर ली, बिकॉज उसको भी बीकॉम करना था, मुझे भी बीकॉम करना था, बट वो ये नहीं देख रहा उसकी डिमांड्स और उसका स्कोर क्या है, और आपकी जो बच्चा कर रहा है उसकी डिमांड और उसका स्कोर क्या है, वो किस फैमिली बैकग्राउंड या फिर किस डिमांड्स पे आता है, उसकी कॉपी कर लेता है, और फिर बाद में उसको कॉलेज कुछ और मिल जाता है, इसको ऐसा कॉलेज मिल जाता है कि इसमें जाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रैंडमली नहीं फिल करना है। आपको ध्यान रखना है कि क्या कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, क्या कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, और कोर्स को आपको हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसी के साथ साथ सिर्फ आपको नॉर्थ कैंपस के पीछे नहीं भागना है, साउथ कैंपस के भी ऐसे काफी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। और स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 20+ ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं जो गर्ल्स कॉलेज है। आपको वहां पर उनको जरूर टारगेट करना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा, थोड़ा सा लो CUT स्कोर पर भी एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, और बहुत अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज मिलेगी। तो थर्ड जो सेकंड थर्ड हो गई बेसिकली। थर्ड जो बच्चे गलती करते हैं वो प्रेफरेंस लिस्ट में रैंडमली कुछ भी फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। बाकी इस चीज में मैं आपकी हेल्प करूंगा, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा आगे आगे चल के। ये गलती आपकी, इसको अवॉइड कैसे करना है, सब चीजें बिल्कुल ध्यान से प्रेफरेंस में सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज और अपने ड्रीम कोर्सेज फिल करोगे, फिर इसको साउथ कैंपस के कॉलेज जो मिड कॉलेजेस है, जहां पर थोड़ा सा एवरेज CUT स्कोर पर भी एडमिशन हो जाता है, कुछ नॉर्थ कैंपस के भी कोर्सेज आते हैं ऐसे, वो सब
चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और अपने ड्रीम कोर्सेज फिल करोगे, और सबसे लास्ट में ऑफ कैंपस के कॉलेज भी जरूर फिल करोगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको सीयूटी स्कोर आपका जितना भी अच्छा है आपको नॉर्थ कैंपस मिल ही जाएगा, आपको यहाँ पर बैकअप भी जरूर लेके चलना होगा। आप ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि बस मेरे को तो यही कॉलेज मिल जाएगा, मैं क्यों रैंडमली कोई कॉलेज फिल करूँ। आपको प्रेफरेंस लिस्ट मोर देन 50 प्लस यहाँ पर प्रेफरेंस आपको मिनिमम बना के चलनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बच्चे मतलब कि मेंटली गलती करते हैं, वो आ जाते हैं सिर्फ ड्रीम कॉलेज को ही लेके चलते हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं लेके चलते। देखो जो भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, अब यहाँ पर मोर देन 2,70,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट्स कितनी है 70,000। ऐसा आपको लगता है ना भाई बच्चे तो 2,70,000 ही अप्लाई करते हैं, बट सीट 70,000 नहीं है। सीट 70,000 में से 35 जो 1000 सीट्स है वो तो रिजर्व है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, सुपर न्यूमरी कोटा आता है, फिर आपको ऑर्फन कोटा आता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आता है, इतने पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने कोटाज हैं। तो आप मान के चलो ऑन अराउंड 35,000 सीट तो पहले से ही रिजर्व है, जिसको मतलब फिक्स है उन पे वो बच्चे ही आने हैं। तो ऑन अराउंड 30,000 सीट्स ही ऐसी बच जाती है। टॉप कॉलेज मिला लो, मिड मिला लो, ऑफ मिला लो। तो सिर्फ ड्रीम कॉलेज के चक्कर में मत रखना, अपने बैकअप प्लान भी जरूर लेके चलना। हो सकता है वो अदर यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हो सकता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ मिड कॉलेजेस या ऑफ कैंपस के कॉलेज हो सकते हैं, या फिर वो अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं। तो अपना बैकअप प्लान एक जरूर लेके चलना, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपका सीटी स्कोर कितना भी अच्छा है, अगर 800 प्लस 850 प्लस भी है तो जरूरी नहीं है आपको ड्रीम कॉलेज ही मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बैकअप रखो, उसी के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अपने बैकअप रखो। बाकी इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है, क्या क्या आपके बैकअप प्लान्स यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गलती नंबर 5 है हमारी बच्चे करते हैं, सुपर न्यूमरी कोटा को इग्नोर करते हैं। देखो अभी मैंने बात की थी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की, कि आपके ना कोटास बहुत होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोटा होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी कोटा। हो सकता है आपने सुना हो या फिर ना सुना हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सुपर न्यूमरी कोटा का मतलब होता है यहाँ पर कुछ सीट रिजर्व होती है फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ऑर्फन कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, वार्ड कोटा, चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सनल कोटा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कोटाज होते हैं, काफी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, बट अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता। मैं हूं ना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एडमिशन आपका कंफर्म करा के रहूंगा, आप टेंशन ना लो। जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज तो मैं आपको दिलवा के ही रहूंगा। तो बच्चे यहाँ पर इन कोटाज के थ्रू अप्लाई ही नहीं करते और फिर अपनी सीट्स क्लेम ही नहीं कर पाते। आपका सीट स्कोर अगर थोड़ा लो भी है ना, बट आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, आप ईसीए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डिबेट हो गया, इंग्लिश हिंदी की डिबेट हो गया, फाइन आर्ट हो गया, फोक आर्ट हो गया, आपकी योगा हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, इनके थ्रू अगर आप मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आप ये अच्छा करते हो, तो आप इनके थ्रू अप्लाई करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा टॉप कोर्स, टॉप ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। बाकी मैंने सुपर न्यूमरी कोटा से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जरूर यहाँ पर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट हम गलती की बात करते हैं, जो बच्चे कर लेते हो जाती है बच्चों से डॉक्यूमेंट्स रेडी ना रखना। देखो बच्चे अभी सीयूटी का एग्जाम दे के आए हैं, अपनी बोर्ड्स का एग्जाम दे के आए हैं, सीएसएस पोर्टल फिल कर रहे हैं, तो इस चक्कर में बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भूल जाते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी सब चीजें चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स आपको सभी रेडी रखने हैं, सिर्फ रेडी नहीं रखने हैं। रेडी का मतलब होता है आपको अपने फोन में उन सब की पीडीएफ रेडी रखनी है, उन सब के फोटोज रेडी रखनी है जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसी के साथ साथ क्लियरली वो स्कैन होने चाहिए और वो अपडेटेड वर्जन में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, ओबीसी, या फिर कोई भी आपकी सुपर न्यूमरी कोटा हो गया, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अप टू दी मार्क होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी कर लोगे, मुझे पता है आप सब चीजें पेपर उठा के ऐसे रख लोगे, बट वो सही भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही तो आपका एडमिशन होगा। तो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने का मतलब है बिल्कुल सही फॉर्मेट में, डेटेड अपडेटेड होने चाहिए और बिल्कुल क्लियरली आपके फोन में स्कैन होने चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है जो मिस्टेक नंबर 7, वो आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रूल ना समझना। अब देखो जैसे मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन अराउंड 35,000 ऐसी सीट्स है जो कैटेगरीज के थ्रू फिल होती है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और भी अदर कैटेगरीज आ जाती हैं, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और भी बहुत सारी मतलब सीट्स रिजर्व होती हैं। बट यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है, उस सर्टिफिकेट के भी रूल्स होते हैं, उसकी बात भी मैंने वीडियोस में की हुई है। जो मैं बता रहा हूँ ना वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, बाकी काफी वीडियो आने वाली है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा और बिल्कुल एक लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप रूल्स जरूर चेकआउट कर लेना, क्या रूल्स हैं, किस डेट का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लेवल के लगते हैं, काफी बच्चे स्टेट के लेके आ जाते हैं, तो वो फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इस गलती से भी आपको बचना
बचना है। अपने सभी कास्ट सर्टिफिकेट है, स्पेशली जो कैटेगरीज वाले स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से बनवा के रखना। नेक्स्ट जो गलती करते हैं बच्चे, जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ये सब चीजें अवॉइड करने के बाद जो बच्चे आगे गलतियां कर देते हैं वो कर देते हैं, जब उनको सीट अलॉट हो जाती है उसको एक्सेप्ट करने में डिले कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, ये आपको फेज थर्ड में देखने को मिलेगा। आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो। अब बच्ची गलती क्या हो जाती है, अब देखो सीट एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ आपको 2 या 3 दिन मिलते हैं, मेजरली 2 ही दिन आप मान के चलो, 2 दिन आपको मिलते हैं। अब 2 दिन में वो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैं ना पहले किसी से पूछ लूं कि ये कॉलेज अच्छा है कैसा है, नहीं है, मेरे को सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उस चक्कर में वो उनके दिमाग से निकल जाता है या फिर वो डेडलाइन निकल जाती है, वो सीट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और ध्यान रखना, जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट ना करी टाइमलाइन के अंदर, डायरेक्ट आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ना ना ना, ऐसा मत सोचना कि राउंड 2 में मिल जाएगा, राउंड 3 में मिल जाएगा। भाई साहब एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो, फिर लास्ट में जाके स्पोर्ट राउंड में अगर कोई सीट बच गई होगी तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर राउंड 1 में सीट मिली और आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं अपग्रेड का ऑप्शन ना समझना। अब अपग्रेड शायद आप पहली बार ये वर्ड सुनो और मतलब कि इसको इतना ज्यादा अच्छे से क्लियर आपके माइंड में ना हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे राउंड फर्स्ट में आपको कोई सीट मिली तो, और फॉर एग्जाम्पल अब वो आपको 800 स्कोर पर मिल गई, उसकी कट ऑफ 800 थी। अब जैसे राउंड सेकंड होगा तो राउंड सेकंड में आपको पता है कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, हो सकता है 790 चले जाए, और आपका जो स्कोर है वो 800 ही है। तो आपको लगता है कि यार राउंड सेकंड में ना मेरे को एक टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो ये इसके लिए आपको करना होता है अपग्रेड। अब अपग्रेड के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अभी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में, बाकी मैं लास्ट में आपको जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तब तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो नया कॉलेज है वो मिलेगा ही मिलेगा, तो अपना जो पुराने वाला कॉलेज है उसकी भी आपको फी पेमेंट करके सब कुछ तैयार रखना होता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर अपग्रेड करने से आप डरो मत। बच्चे क्या सोचते हैं, मैं अपग्रेड करूंगा और अगर मेरे को नया कॉलेज ना मिला मेरा तो पुराने वाला भी चला जाएगा। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है जब तक आपको नया कॉलेज नहीं मिलेगा आपका पुराना वाला नहीं जाएगा। तो इस चीज को आपको समझ के चलना। सभी रूल्स अगर अच्छे से समझ के और एक अच्छी जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दिमाग में रखोगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो ये मिस्टेक नंबर 9 थी। अब जो मिस्टेक नंबर 10 है जो कि सबसे ज्यादा बच्चों से होती है, और वो उनके भोलेपन में कह लो या फिर वो थोड़ा स्ट्रेस आउट होते हैं इस वजह से हो जाती है। कुछ भी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है, और अगर मैं सही वर्ड यूज करूं, फेक यूट्यूब एडवाइस फॉलो करना। अब मैं ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यूट्यूब पे स्पेशली अगर मैं सीयूटी के इसमें और सीयूटी के फॉलो में बताऊं तो सीयूटी में जितने भी इन्फ्लुएंसर और जो सारी चीजें बनी हुई हैं वो सब रैंडमली इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सब नहीं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, मैक्सिमम आपको एक रैंडम इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हाफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट हाफ आपको पता ही ना हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप ध्यान रखना, आप जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनका ध्यान रखना, और जो ऑफिशियल चैनल्स है जहां पर आप सही में आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसका आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक थोड़ी ट्रिक क्या मतलब आपको एक एडवाइस दे देता हूँ, ये आपको शायद लाइफ में भी बहुत काम आएगी। जिस चैनल के ना आपको जो टाइटल्स है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी और बहुत ज्यादा क्लिकेबल लगे, या फिर जिस टाइटल के जो थंबनेल है वो बहुत ज्यादा चमक धमक वाले लगे, तो समझ जाना वो व्यूज के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है, एक इन्फॉर्मेशन और एक ऐसी चीजों के देने के लिए कम ओरिएंटेड है। मेरे को पता है आप फिर भी ऐसी वीडियोस देखोगे, बिकॉज इस टाइम पर मतलब कि अंदर से एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है, हाय मेरा एडमिशन रहना चाहिए किसी तरीके से, यार ये वाली वीडियो में लिखा हुआ है वॉच दिस रिग्रेट लेटर, यार कभी मेरे को सच में रिग्रेट करना पड़े। और जब वीडियो को देख के हटते हो ना 5 मिनट में भूल भी जाते हो उसने क्या बताया था, क्या काम की इन्फॉर्मेशन थी, 4 बातें बताई उसमें से सिर्फ एक काम की थी, 3 वीडियो में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, अब ध्यान रखना। तो ये चीज मैं इस चीज पर एंड करूंगा कि थोड़ा ध्यान से रहे, थोड़ा स्मार्टली प्ले करे, कहाँ सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिर्फ वहां पर देखें। तो ये मैंने ऐसे आपको ऐसे 10 गलतियां बता दी, उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बता दी जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, और जो उनको डिजर्विंग कॉलेज, एक टॉप कॉलेज मिलने वाला था वो ना मिल के उनको एक रैंडम कॉलेज मिल जाता है। बट आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आप इन सारी गलतियों को जान गए और उनके सोल्यूशन भी आपको पता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड ये आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऐड हो सकते हो, जहां पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे सीएसएस का फॉर्म फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक, कैसे आपको सीट को अपग्रेड करना है, एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है, क्या सारी चीजें आपकी रहेंगी कंप्लीट मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। टिल दी एडमिशन लास्ट तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा यूट्यूब पर भी, और साथ साथ अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो जाते हो फिर तो मैं आपके साथ 1-1 ही हूँ। बाकी यूट्यूब पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसी टेंशन मत लेना। तो ये सब कुछ आपका था रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड मैंने और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाई हुई है, उनको जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए आता है। एंड यस व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जरूर यहाँ पर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज वहाँ पर जो भी आपके अपडेट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।